अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी अगर आवाज़ आ रही है, वीडियो आ रही है तो काइंडली इसको ज़रूर कंफर्म करें। जैसे जैसे फ्रेंड्स आते रहेंगे हम सेशन शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो और आवाज़ आ रही है तो उसे कंफर्म करें। तो मैं देख रहा हूँ आ गए हैं कुछ लोग। अच्छा, आज आपके सवाल भी लेंगे हम सेशन में और कुछ बातें करेंगे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो भी साथ साथ हम लेते रहेंगे। अच्छा, वॉइस एंड वीडियो परफेक्टली फाइन। थैंक यू सुम्बुल। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अच्छा, आप लोगों का मुझे फीडबैक मिला था मुझे कुछ हवाले से। कुछ एक दो बंदों ने मुझे कॉल्स भी की थी अपने हवाले से, तो अच्छा फीडबैक है। तो आप लोगों से यही मैं कहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उस पे भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। आप लोगों को अगर रिपीट पे देखना चाहते हो उसको ज़रूर देखें रिपीट में, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ रिपीट में देखने से क्यों इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, वो जब रिपीट में आती है जब भी वो आदत बनती है। बुरी आदत भी एक दिन में नहीं बनती है, आप उसे रिपीट करते हो और वो फिर बुरी आदत बनती है। अच्छी आदत का भी ऐसा है कि आप एक बार करते हो, उसे 2 बार करते हो, 3 बार से करते हो, रिपीट करते हो। इतनी बार रिपीट करते हो वो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिक्स हो जाती है और वो फिर आप उसको पैटर्न बन जाता है, जिसे हम डीएमआर्स भी कहते हैं, हैबिट्स भी कहते हैं। वो जब तक हैबिट्स ना बन जाए आपका, जब तक कि आपको एफर्ट करनी होती है। आप वंस इन अ टाइम आपका जब वो हैबिट बन जाता है, फिर उसके बाद आपको वो एफर्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। इसकी बड़ी टिपिकल एग्जांपल है, जस्ट लाइक द व्हेन यू आर ड्राइविंग। कि आप ड्राइव कर रहे हो तो इन द स्टार्ट मैनुअल गाड़ी में आपको बार-बार गियर लगाने याद रखने पड़ते हैं शुरू में। तो एक सर्टेन टाइम के बाद, साल के बाद, 6 महीने, साल के बाद, एक टाइम ऐसा आता है वो आपकी एक हैबिट बन जाती है और गाड़ी में चलाते वक़्त आपको याद नहीं रखना पड़ता मुझे पहला गियर लगाना है, दूसरा गियर लगाना है, तीसरा। आपका ऑटोमैटिकली माइंड चल रहा होता है वो हैबिट्स का। तो ये एक हैबिट बिल्डिंग एक है, प्रोसेस है ये भी। असल में होता ये है कि आप जब कोई भी हैबिट बिल्ड कर रहे होते हो, तो होता ये है कि आप डिस्कम्फर्ट ज़ोन में जाते हो, आउट ऑफ कम्फर्ट ज़ोन में होते हो। तो आपको वो पेन बुरा लग रहा होता है असल में। तो उस पेन से बचने के लिए आप क्या करते हो, आप टाल-मटोल से काम लेते हो, जो कि हमारी कौम का बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ़ेवरेट स्पोर्ट है। टालम-टोली, गोलियाँ और बहाने। बिल्कुल, बिल्कुल, वक़्त की पाबंदी नहीं, ये सब जो है वो टाल-मटोल में आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन में आता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी जो है पीछे रहने का और हम लोगों का मिसकमिटमेंट्स का, बहानेबाज़ी। तो आप अपने आप को तैयार करो कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालने के लिए और पेन बर्दाश्त करने के लिए। पेन हमेशा होता है, आपको 2 चीज़ों में पेन होता है। ये तो आप कोई चीज़ नई सीख रहे हो, बेहतर अपनी ज़ात के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने स्किल्स के लिए और अपने इंटेलेक्चुअल माइंड के लिए, अपनी माइंड बॉडी के लिए, कोई भी अच्छा काम कर रहे हो उसमें पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। काइंड ऑफ आपको एक फ्रस्ट्रेशन सी होगी स्टार्ट में। इवन अगर वो पेन आप बर्दाश्त नहीं करते, जो हमने सुना भी है नो पेन नो गेन। अगर आप वो पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में पेन बर्दाश्त करना होगा रिग्रेट का, जो आपने काम नहीं किया, जो आप कर सकते थे अपनी जवानी में और जब आपके पास एनर्जी थी। तो यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि एट द एंड ऑफ वी आर व्हाट वी आर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिसीजंस। क्या हम जो भी हैं वही हैं अपनी ज़ात में, जो अपनी सारे हमारे फैसले होते हैं वही हमारी ज़ात का मजमूआ होते हैं। हमारे फैसलों का मजमूआ ही हमारी ज़ात होती है एक्चुअली।
अच्छा, और तो ये बात हो रही थी हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड, और आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो अच्छा। और तो ये मेंटल हेल्थ क्या है, ये हमारी बात हुई थी पिछली दफ़ा। तो आप लोग बिल्कुल इसको दोबारा से देखो, सेशन को यूट्यूब पे देखो, मेरे चैनल पे मैंने वीडियोस वगैरह लगाई हैं, पिछले सेशन भी लगाए हैं अपने, और भी अपनी कुछ ट्रैवल लॉग्स मैंने बनाए हैं, उसमें उसमें सारी बातें यही शेयर की हैं। क्योंकि सारी जो हम लोगों की मेन जो इश्यूज होते हैं सेहत के, हम समझते हैं पेट में दर्द है, सर में दर्द है, माइग्रेन है, पाँव में डिफरेंट वो आ गया, अनलेस आपका एक्सटर्नल एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी लगी है, कुछ चोट वोट लगी है, वो तो समझ में आता है पेन। लेकिन आपकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब ज़्यादा आती हैं, स्ट्रेस ज़्यादा आता है, फिर आपकी तबीयत ही ख़राब क्यों होती है, कभी गौर करो आप। तो बेसिकली ये स्ट्रेस का ज़्यादातर ताल्लुक ही होता है माइंड और ज़्यादातर ये पेट से। तो जिस पे मैंने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियोस में बताया है ये कि ये माइंड को आप जितना ज़्यादा हेल्दी करोगे, स्ट्रॉन्ग करोगे, उतनी ज़्यादा ही आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी अपने स्ट्रेसर्स से, अपनी नेगेटिव इमोशंस से फेस करने के लिए। उसकी स्ट्रेंथ आएगी उसको फेस करने की और उससे बचाने के लिए। जिस तरह सिमिलरली कोरोना में कहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, आप उतनी ज़्यादा अच्छा फेस कर सकते हो उसे। तो जस्ट लाइक दैट स्ट्रेसर्स आते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेसर्स डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट केमिकल्स है माइंड में। जब आपका माइंड स्ट्रांग होता है, वो आइदर एक्सरसाइज से होता है, अच्छी डाइट से होता है, अच्छी ट्रेनिंग से होता है, अच्छे कंटेंट आप रीड कर रहे हो उससे होता है, अच्छे लोगों में उठ बैठ रहे हो। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग कि आप जो है अपने माइंड को स्ट्रांग करते हो। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, न्यूट्रिशन आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी माइंड के लिए। हेल्दी माइंड पावरफुल माइंड होगा, वो ऑफ कोर्स आपका स्ट्रेस से, नेगेटिव इमोशंस से आपका फेस भी करेगा और उसको कूप भी करेगा आपके नेगेटिव स्ट्रेसेस से। तो आप उसको फील करोगे, आपका सारे मेंटल इश्यूज जो हैं वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। जब आप समझते हो कि नहीं ज़्यादा हो गया, तो फिर इसमें आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है। और प्रोफेशनल हेल्प आपका यही होता है कि आप जो है साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, ये आपके साइकियाट्रिस्ट इतने ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो लास्ट लास्ट ऑप्शन होता है। साइकियाट्रिस्ट, जो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो, वो मेडिसिन देते हैं, वो लास्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, हर डॉक्टर देता है। इससे सिमिलरली आप अगर मेडिसिन ट्राई करनी, होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी होते हैं। लेकिन फर्स्ट एंड वाइल आप जो है कोशिश करो अपने करीबी दोस्तों से अपना शेयर करो जो आपके मसले हैं, जो प्राइवेट आपके हैं मसले। आप समझते हो कि ऐसे इश्यूज हैं जो आप प्राइवेटली में दोस्तों से भी हल नहीं कर सकते, फिर आप प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। पाकिस्तान में कुछ हैं ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं इसे, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में देख रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री भी काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम लोगों को अच्छी चीज़ों का पता नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ऑलरेडी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं मेंटल हेल्थ में, जो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इट्स काइंड ऑफ अनबिलीवेबल कि यार, तो ये है कि आपको बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं जो आपको न सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं, जो आपको अपलिफ्ट भी करते हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, हम लोग टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जिसे कहते हैं कि वो ट्रक के सामने बंदे का बस चलता है। पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी कौम है, हम लोग बहुत अच्छे अवाम है, हम लोग बहुत मदद भी करते हैं। बाद ही जब कॉम्पिटिटिव जोन में एक दूसरे के आते हैं, तो फिर हम लोग कहते हैं ना, शैतान भी शर्मा जाता है हमसे, कि हम लोग जब इस तरह की हरकत करते हैं, तो वहाँ से डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस, बर्निंग आउट जिसे कहते हैं, ऑफिस में बर्न आउट हो जाता है बंदा, वो शुरू से। जब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम पाकिस्तानी आते हैं, तो शैतान भी शर्मा जाता है। वरना जब हम तादाद में कम होते हैं बाहर ममालिक में और दूसरे ममालिक में, जहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं होता, तो हम बहुत ज़्यादा मीठे बनते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, रोज़ाना मिलते जुलते हैं, सलाम दुआ भी होती है। बात कॉम्पिटिशन की आती, जब कॉम्पिटिशन पे आते हैं, तो ये पाकिस्तानी अवाम जो है ना, वो ट्रक के सामने आपको लिटा के आप पे ट्रक चला देती है, और भाग भी जाते हैं ट्रक वाले फिर। तो थोड़ा-सा इश्यू होता है, ये भी हमारे साथ है। बात सारी वो है कि थोड़ी शऊर की कमी है, हम लोगों में थोड़ा शऊर अभी नहीं आया वैसे। मिसकमिटमेंट्स होती हैं हमारी कुछ, लॉस का हम लोग को अपने लॉस का नहीं पता, अपने राइट्स का नहीं पता चीज़ों का। और हम लोग सब चीज़ों को थोड़ा-सा ये होता है कि रिलीजन की साइड पे लगा देते हैं, और रिलीजन का भी हमें सही नहीं पता होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
तो ये है कि जो एक्सपर्ट होते हैं जिस फील्ड के, उनसे जाके आप लोग मालूमात लें। एक्सपर्ट वही एक बड़ा वर्ड है, एक्सपर्ट भी जो सही राइट, यू हैव टू टेक द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट काइंड ऑफ पीपल। तो हर फील्ड का एक्सपर्ट बंदा होता है, लेकिन हम लोगों को अक्सर एक्सपर्ट वो बंदा मिलता है जो ऑलरेडी सर्टिफाइड नहीं होता, या फिर वो बस खुद ही कह रहा होता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ। लेकिन ये होता है कि आप उस बारे में लोगों से मालूम कर लो, 4 लोगों से मालूम कर लो ये एक्सपर्ट है, इसकी क्या नॉलेज है। एक तो एक्सपर्ट ये भी होता है कि डिग्री जिस तरह हो, बहुत सारे लोग डिग्री होल्डर भी होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता पाकिस्तान में। तो इट्स अ मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन लोगों के पास डिग्री होती है उनको कुछ नहीं पता होता, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती लेकिन स्किल होती है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन होता है कि आप जो है राइट काइंड ऑफ पीपल से राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लो, तो आपको फिर क्यों नहीं मिलेगी, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सही रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्सपीरियंस का कोई ऑफ कोर्स कोई नेमो बदल नहीं होता, लेकिन ये है कि आप कोशिश करो कि यू हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम द राइट काइंड ऑफ पीपल and the right kind of information. Then you have to practice it again and again and again until it becomes your habit, your daily mental routines. अच्छा, और इसके अलावा मैं ये जब आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, एक बात जो मैं आपको बता रहा था अपनी, जब आप स्लीप अच्छी हो जाती है, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है, न्यूट्रिशन अच्छी हो जाती है, बेसिक लेवल पे आपने माइंड को अपना फिजिकली एक माइंड को एक एनर्जी दे दी। अब बात आएगी इंटरनली माइंड के थॉट्स के ऊपर। अब थॉट्स को कंट्रोल करना जो ह्यूमन माइंड्स में आते हैं, लेट्स से एक दिन में कोई कहता है 50,000 थॉट्स आते हैं, कोई कहते हैं 1 लाख थॉट्स आते हैं अप्रोक्सीमेट पर डे। सो वालेकुम सलाम फयाज, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आई एम फाइन। तो थॉट्स को आप एक तो दो चार स्टडीज हैं थॉट्स पे। थॉट्स व्हाट क्या हैं एट द एंड ऑफ द डे, ये थोड़ा डीपर कॉन्सेप्ट है। थॉट्स भी एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब आप देखते हो, थॉट को ऑब्जर्व करो अपने, ये थॉट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से, और इस थॉट का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आपने हर थॉट को ये एंटरटेन नहीं करना। इट्स लाइक एक थॉट आ रहा है, आपने इफ इट्स यूजलेस देन यू हैव टू से मुझे भी थॉट आ रहा है, ये मैं नहीं हूँ, मेरा एक थॉट है, ये आ रहा है और जा रहा है, इसको जाने दो। इट्स लाइक रिवर फ्लो हो रहा है, आपने हर रिवर फ्लो होते हुए हर जानवर हर मछली को नहीं पकड़ना, आपने सिर्फ उसी थॉट को एंटरटेन करना है जो आपके गोल से अलाइंड हो। और उसके लिए आपका गोल आपके डिफाइंड होना चाहिए। अगर आपका गोल ही नहीं है लाइफ में, तो फिर आप कैसे ज़िंदगी में आपके पास फायर आएगा, ट्रिगर आएगा आगे बढ़ने के लिए। सो यू मस्ट हैव योर गोल। अब आपका गोल अब आपने डिसाइड करना है ना, आप किस चीज़ में अच्छे हो, क्या लाइफ में आपका विजन है। आपकी लाइफ में गोल विजन नहीं है तो फिर आपको मुश्किल होती है। सुबह उठने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी में पर्पस नहीं है, तो आप किस सोच के अपने आप को ट्रिगर करोगे। आप किसी भी लीडर को, कोई भी बड़े बंदे ज़िंदगी में जो किसने कोई मकाम हासिल किया है, कोई मशहूर बंदे को देखोगे, कोई ज़िंदगी में पर्पस होता है किसी की। बगैर पर्पस की तो मुसलमान की ज़िंदगी नहीं होती कोई। हाँ, तो थॉट इसीलिए आपकी ज़िंदगी में वही आपने कैरी करना है, थॉट जो आपके गोल से अलाइंड हो। उस थॉट पे आप फिर फोकस करो कि हाँ, ये थॉट आया है, इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं कैसे इसमें आगे मैं बढ़ सकता हूँ और किस तरह से बेहतरी ला सकता हूँ। और अगर इस थॉट के कितने पर्सपेक्टिव्स हैं, इस तरह से जब आप सोचोगे तो फिर आपको दूसरे थॉट्स जो होते हैं वो आपको तंग नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोगों का इशू यही है कि हम बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, एक तो ये भी थॉट्स आते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, आप समझते हो कि यार मैं तो बहुत बुरा हूँ। किसी के कहने से, लोगों के कहने से आप क्यों इतनी फ़िक्र करते हो? लोग क्या कहेंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसीलिए थॉट्स आते रहते हैं। अरे लोगों का काम है कहना है, उनको कहने दो, आप अपना काम करो, उनको अपना काम करने दो। वो लोगों ने तो कभी ना कुछ किया है, ना आपको कुछ करने देते हैं। तो आप अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, लोगों की परवाह को छोड़ दो और अपने साथ-साथ लाइफ में आगे बढ़ो। अपने थॉट्स को इमेजिन इमेजिन करो और इमेजिन करते रहो आप लाइफ में कहाँ जाना चाहते हो, उस मुकाम को देखो। इस मुकाम को देखते रहो, जिस मुकाम पर अपना जाना चाहते हो उसको इमेजिन करो और उसको
इसे इमेजिनेशन कहते हैं, मैनिफेस्टेशन कहते हैं। और अच्छे लोगों में जो अपनी-अपनी फ़ील्ड्स के मास्टर्स हैं, उनसे अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ अपने आप को, उनसे कॉन्टैक्ट्स बनाओ, उनकी कंपनी में रहने की कोशिश करो, अपनी नेटवर्किंग को स्किल्स को बढ़ाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ। तो वो जभी वो आप अच्छा जी। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं मुझसे साथ-साथ। सवाल आते रहेंगे तो मेरा भी ज़हन उस हिसाब से चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लेन करता रहेगा। अच्छा। अच्छा, ये थॉट्स के बारे में अगर हो गई, अगर आप लोगों को कुछ बात पूछनी हो जो मैं समझा रहा हूँ, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हो साथ-साथ। और तो बात हो रही थी गोल्स के ऊपर, जब आपकी ज़िंदगी में पर्पस नहीं होगा। अभी मेरे साथ ही हुआ था, कुछ दिनों पहले बात हो रही थी, कुछ लोगों की कॉल्स आई थी मेरे पास कि इसी सिलसिले में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। तो मैंने उनसे पूछा आपका क्या गोल क्या है? अक्सर लोग यही बताते हैं कि भाई हमारे मेजॉरिटी ऑफ देम यही है मेरे पास। अब जो मेरे पास कॉल्स आई थी कुछ लड़कों की, तो अच्छा, हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव थॉट्स। हाँ, आप कंट्रोल नहीं करो, आप कंट्रोल नहीं करते थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को आप आ रहे हो उसको आप एंटरटेन नहीं करो। ओनली यू हैव टू एंटरटेन द थॉट्स दैट यू वांट। आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। इट्स लाइक अ माइंड के मसल होते हैं, इसमें एक विल पावर भी है। आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग कैसे होगी? इट्स लाइक अ मसल, आप उसको यूज़ करते रहो रेगुलरली। नेगेटिव थॉट आ रहा है, अब आपने उसको ऑब्जेक्टिवली देखना है, ये मेरा थॉट है, नेगेटिव थॉट, ये मेरा थॉट आया है और ये जाएगा, इसको मैंने एंटरटेन नहीं करना। ओनली आई हैव टू सेलेक्ट द थॉट्स दैट इज अलाइन विद माई गोल, जो मुझे अपने गोल से करीब लेके जा रहा है। उसमें आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक एफर्ट करते हो आप नमाज पढ़ने के लिए, एफर्ट करते हो आप खाना पकाने के लिए, एफर्ट करते हो आप, आई डोंट नो, ड्राइव करते हुए एफर्ट कर रहे हो, अगर नई सीखते हुए नई चीज़ सीखते हुए एफर्ट कर रहे होते हो, ये भी ऐसा ही है, थोड़ा एफर्ट करना होगा, थोड़ा पुश करना होगा आपने, तो फिर आपके पास नेगेटिव थॉट जाएंगे। तो फयाज का क्या सवाल है? मदीहा, आपका होपफुली आपका सवाल का जवाब मैंने दिया है। अगर आपको कुछ और सवाल हैं तो ज़रूर पूछें। फयाज अहमद उस्मान पूछ रहे हैं, गोल्स को सेट करना मुश्किल काम है। सेट करना मुश्किल काम कैसे है फयाज? आप मुझे बताओ, गोल्स को सेट करना मुश्किल काम, गोल्स को सेट करना ज़्यादा मुश्किल काम मेरे ख्याल में इस तरह से आप इसको लो कि आपके क्या ज़िंदगी में मकासद हैं, और उन मकासद को आप पूरा करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है आपने, उन स्टडीज़ को आपने क्या एक्शन लेना है उन स्टडीज़ को अपनाने के लिए। तो जब आपके पास स्ट्रेटजीज़ होंगी तो फिर वो गोल्स भी आप, स्टडीज़ के साथ एक्शन भी होगा तो वो गोल्स तो आपके साथ-साथ ग्रेजुअली होना शुरू हो जाएँगे। मसला जब आता है, जब हम गोल्स बनाते हैं, हम 2 महीने काम करते हैं या 1 महीना काम करते हैं और कहते हैं गोल्स तो हमारे अचीव ही नहीं हो रहे। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इज़ द की। आप 1 महीने काम करते हो, 2 महीने काम करते हो और फिर उसके बाद अगर आप छोड़ देते हो उस काम को तो फिर वो गोल्स नहीं होते। आप जब गोल्स बनाते हो, मैंने कोर्सेज़ किए थे, जब अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट की थी, उस कोर्स में मैंने यही सीखा था कि आप लाइफ़ में अपना विज़न बनाते हो एक, कि आपका लाइफ़ का पर्पस क्या है। जिसमें मैंने एक बुक भी आपको मैं रिकमेंड की थी, जो मेरे मेंटर ने की थी, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर विक्टर थे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन प्रिजन में प्रिजनर थे। तो सारे प्रिजन में आपको पता है कैसे जुल्म किए जाते थे, तो उसमें उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस में अपने शेयर किए थे, मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो ये सारा ये गोल्स आपके जब होते हैं तो आप अपनी लाइफ का पूरा गोल डिफाइन करते हो, ये मेरा गोल है, उसको डिवाइड करते हो, और गोल बड़ा भी होना चाहिए, उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड भी होना चाहिए। अल्टीमेट गोल बहुत बड़ा होना चाहिए जो आपकी लाइफ के बाद भी लेगेसी कायम करे। उसके फिर डिवाइड करते हो आप गोल्स डिफरेंट एरियाज में, 10 सालों में, 5 सालों में, 1 साल में। तो और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या-क्या एक्शंस लेने हैं, वो आप ज़ाहिर बात है लिखने पड़ते हैं आपको। आप एक एक्सेल फाइल बना लो, फॉर्मेट बना लो एक्सेल फाइल, और उसमें आप लिखते रहो ये मेरे 10 साल के गोल हैं, 5 साल के गोल हैं।
और आप मेंटर बना लो, अपने मेंटर से आप शेयर करते रहो। आप जब उस्ताद होता है आपकी लाइफ में तो वो आपको चेक एंड बैलेंस करता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग सेल्फ अकाउंटेबल तो होते हैं तो हैं, लेकिन डंडी भी बहुत मार देते हैं। तो डंडी मारने में हम लोगों का कोई जो है कंपटीशन नहीं है डंडी मारने में। जैसे मैंने सुबह कहा था, पाकिस्तानी बहुत अच्छी कौम है, हम सब बहुत अच्छी कौम है और एक दूसरे की मदद भी करते हैं, लेकिन जब कंपटीशन आता है तो फिर शैतान भी शर्मा जाता है हमसे। सो इट्स लाइक दैट के लाहौल लाहौल। तो होपफुली फयाज आपका जवाब मिल गया आपको। अच्छा, और अच्छा, अब आपने जब ये कर लिया है, थॉट पे आप फोकस कर रहे हो, थॉट आपको फोकस करना आ गया, अपने गोल्स पे आगे बढ़ रहे हो, अब आता है दूसरा, आपके अंदर सेल्फ डाउट्स आते हैं, यार ये हो भी रहा है नहीं हो रहा। उस मौके पे आपको चाहिए होता है बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए आप अपनी सेल्फ बिलीफ में, आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए। वो आप पे यकीन इसी तरह से होगा कि आपने छोटे छोटे स्मार्ट एक्शंस लेते रहने हैं। स्मार्ट एक्शंस आप देख लो गूगल में, आपको पता चल जाएगा, स्मॉल मेजरेबल एक्शन और रियलिस्टिक टाइमली मेजर्ड एक्शनेबल रियलाइजेबल, और इस तरह के स्मार्ट गोल्स आप छोटे छोटे लेते रहो और अपने आप को उन गोल्स अचीव करने के बाद थोड़ा थोड़ा रिवॉर्ड देते रहो, और साथ एक कोई एक उस्ताद रख लो, कोई मेंटर रख लो, इस तरह से आप उनको भी बताते रहो, कोच रख लो, उनके थ्रू एक जिसे कहते हैं कि मैंने ये गोल्स अचीव करने हैं, अकाउंटेबल हो। तो कोई भी, ये अपने दोस्त को ही बना लो, आप अपने दोस्त को ही बना लो किसी, कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, अब तुमने मुझे एवेल्युएट करना, अगर ये एवेल्युएट मैं अगर नहीं करता तो मेरे तुमने मुझे एक पनिशमेंट देनी है। अब वो तुम पनिशमेंट खुद डिसाइड कर लो, तुम्हारी पनिशमेंट क्या है। कुछ लोग मॉनेटरी पनिशमेंट रखते हैं, पेनल्टीज रखते हैं, कुछ लोग वर्कआउट रखते हैं कि मैंने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भागना होगा एक्स्ट्रा अगर मैंने ये नहीं किया। तो इस तरह की आप पेनल्टीज अपने लिए रख लो, और अचीव कर ले तो अपने लिए रिवॉर्ड भी रख लो आप इसमें। तो इट विल गिव्स यू न्यू इंस्पिरेशन एंड हैप्पीनेस। तो आप अपने आप को इस तरह से इंस्पायर भी करते रहो और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पुश करते रहो। इट्स लाइक अ जिम, एवरी डे यू हैव टू गो फॉर अ वर्कआउट। आप वर्कआउट करते रहते हो और मसल अपना बिल्ड करते हो। जितनी ज़्यादा आप वज़न उठाते हो, अपनी ज़्यादा एफर्ट करते हो, आपका मसल जो होता है उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसी तरह माइंड को भी अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है। जस्ट लाइक आयरन होता है, उसको जब आप गर्म करने के बाद उसको आप उसको जब हाउ डू से जब उसे हिट करते हो आयरन को, जो एर्तुगरुल में भी बार बार दिखाता है, वो लोहे को मारते रहते हैं लोहे को सख्त बनाने के लिए, तलवार को। इट्स लाइक कुछ इस तरह की थ्योरी है ये, माइंड की भी और मसल्स की भी। द मोर यू वर्क हार्ड और द मोर यू हिट, और वो इस तरह से स्ट्रांग होता है। लेकिन इसमें भी मैं फिर कहूँगा, यू हैव टू टेक द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर फ्रॉम द राइट काइंड ऑफ पीपल। ये एग्जांपल देके बहुत सारे लोग अब्यूज भी कर देते हैं, ऑफिस में अब्यूज कर रहे होते हैं, यही कहते हैं कि सोना भट्टी में जाएगा तो वो कुंदन बन जाएगा। तो यू हैव टू टेक केयर कि वो आपको अब्यूज कर रहा है या फिर आपको ट्रेन कर रहा है। फर्क होता है, कहते हैं ये ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन सब फ्री में काम करवा रहे होते हैं आपसे। सो बिवेयर ऑफ द अब्यूजर्स। मार्केट में बहुत आजकल ये चल रहा होता है, सब लोग आपसे फ्री में काम करवा रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि हम तो आपकी मदद कर रहे हैं और आपको ट्रेन कर रहे हैं, और प्रॉमिस करते हैं आपको काम देंगे, आपको जॉब देंगे, आपको पे करेंगे महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, और 3 महीने बाद भी वो पे नहीं करते हैं। तो सोसाइटी में रियलिस्टिक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो यू हैव टू बी रियलिस्टिक एंड आइडियलिस्टिक एट द सेम टाइम। अपने गोल्स बड़े करो, अपने इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी रखो ऑफ कोर्स, और नेगेटिविटी से बचो। सराउंडिंग्स में ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो रियलिस्टिक हैं और जो प्रोफेशनल हैं, साथ साथ आपकी स्किल्स की और आपकी इज्जत करना जानते हैं। जो आपकी इज्जत नहीं कर रहा तो फिर ठीक है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उतना ही काम सीखो आप जो आपको आपके एक्सपीरियंस को फ़ायदा दे रहा है, और जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाए फिर उनको भी ज़ाहिर बात है आप एक्सक्यूज़ कर लो। वो आपको उनके पहले दूसरे तीसरे सेशन से ही उनकी डीलिंग से पता चल जाएगा कि ये सिर्फ बातें प्रॉमिस कर रहे हैं या सिर्फ बातें कर रहे हैं। So you have to take care, you have to very very careful from the abusers। तो अब्यूजर्स से आप जब बचोगे तो आप बर्न आउट से बचोगे और अपनी नेगेटिव थॉट्स से बचोगे, और अपने माइंड की और अपने थॉट्स की केयर भी करनी है आपने। यू आर द वॉचमैन ऑफ योर थॉट्स, यू आर द आप अपने
हिफ़ाज़त आप खुद ही कर सकते हैं अपने माइंड की, कोई और नहीं करने वाला। तो एनवायरनमेंट पे हैं बहुत सारे नेगेटिव पीपल। आप लोगों से क्या कर सकते हो, या तो लड़ो या उनसे बचो। अगर से इतने स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप उनको अवॉइड करो, अपने टाइम को बचाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आपको डिस्ट्रैक्ट इसलिए भी कर रहे होते हैं लड़के कि वो आपको आपके रास्ते से और आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं। उनको खुद कुछ नहीं करना आता, तो वो टाइम गेन करने के लिए आपको रास्ते से डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो आप जब लेज़र फोकस रखते हो अपने गोल्स पे, अपने पैशन पे, अपने स्किल्स पे, तो अगर कोई आपके रास्ते में आता भी है तो आप उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि आप अपने जर्नी और अपने प्रोसेस पे फोकस किया हुआ होता है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट में एक बहुत बड़ा एक ये दिखाया भी जाता है कि वो अपने प्रोसेस पे फोकस रखते हैं, और रास्ते में गिरते हैं, फेलियर आता रहता है, तो आपने यही कहना है फेलियर नहीं है, अभी मैं तैयार नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, मैं तैयार कर रहा हूँ अपने आप को फाइट के लिए, या फिर स्किल्स के लिए, या फिर गेम मेन होने के लिए। तो अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तैयार हो जाऊँगा इस काम में, नॉट येट। अच्छा। हाँ जी, गेम मेन होने के लिए। और सवाल आपके हैं तो ज़रूर पूछें। अच्छा, और एक और बात मैं आपसे जो कहना चाह रहा था, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि बहुत सारी चीज़ें हमारे ज़हन में आ रही हैं, बहुत सारी स्किल्स आ रही होती हैं, 50, 60, 70 स्किल्स आ रही होती हैं, हम किसको फ़ोकस करें, किसको ना करें। माइंड में इन्फॉर्मेशन फ़्लो का एक पूरा एक अबंडेंस में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कैसे नॉलेज को सीखें। तो उस बारे में भी काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ थे। तो बेस्ट उसका ये है कि आप जो है एक वक़्त में एक चीज़ पे फ़ोकस रख सकते हैं, क्योंकि ख़ासकर स्पेशली मेल्स में तो यही है कि एक वक़्त में एक ही चीज़ पे फ़ोकस रख सकते हो आप। उसी को आप बहुत ज़्यादा अटेंशन दें और उसी को आप परस्यू करो। सिमिलरली आप एक ही स्किल्स पे आप फ़ोकस करो एक वक़्त में। अगर आप 2-4 स्किल सीखना चाहते हो, एक वक़्त में एक स्किल को सीखो और फिर उसके बाद दूसरी स्किल्स पे जाओ। विल स्मिथ का ये बेस्ट कोट था कि एवरी डे यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन ब्रेक। वन ब्रेक पे आपने फोकस रखना है और उसके बाद वो परफेक्ट होनी चाहिए, फिर आप आगे बढ़ते रहो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है एक ब्रेक पे परफेक्ट होने की वजह से आप सारा काम ही छोड़ दो और कुछ भी और ना करो, सिर्फ एक ब्रेक पे रखो। एक सर्टेन टाइम होना चाहिए एक स्किल से सीखने का, बाकी काम भी लाइफ में बढ़ रहे होते हैं आगे, लेकिन एक वक्त में एक स्किल पे रखो। इसमें एक बुक भी है, द वन थिंग, अच्छी बुक है ये, जिसपे सारी बातें यही होती रहती हैं कि आपका एक चीज़ पे आप फोकस होना चाहिए। वरना ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें शुरू कर देते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ख़त्म एक भी नहीं कर पाते, या एट द एंड ऑफ द लाइफ एक भी स्किल आप सीख नहीं पाते। तो एक स्किल पे आप वो रखो और उसी को आगे बढ़ाओ, उस पे मास्टरी कर लो, फिर आप दूसरी स्किल्स भी सीखते रहो। एंड आपका होना चाहिए ये स्किल्स पे, एंडिंग आपकी ज़रूर होना चाहिए कि आपने एंड पे नज़र रखनी है और उस चीज़ को आगे बढ़ाना है। और अच्छा जी, और अगर फ्रेंड्स आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंट आप नहीं रहोगे तो ज़ाहिर है कि उसके रिजल्ट्स नहीं निकलते। आप वही दरख्त को पानी नहीं दे रहे, अगर पौधे को, तो अगर कंसिस्टेंट पानी दे रहे तो वो भी दरख्त आगे नहीं बढ़ सकता। तो कंसिस्टेंट रहना है, पेन को आपने एम्ब्रेस करना है। इट्स अ गुड पेन। आप वर्कआउट करते हो, पसीने निकलते हैं, उसी से आपके फिर केमिकल्स निकलते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन और इस तरह के डिफरेंट केमिकल्स निकलते हैं जो आपको बॉडी को भी आपके
जो आपके हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जैसे और डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, वो वो आपके रिलीज़ होते हैं। सो इट्स लाइक दैट पेन को डिस्कम्फर्ट को आप एम्ब्रेस करना सीखो और अपनी डाइट डाइट इन द सेंस न्यूट्रिशन अपनी ग़िज़ा को बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। कार्ब्स को कम करो, ऑयल को कम करो और स्क्रीन टाइम को थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करो। हम लोग का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो स्क्रीन टाइम आपका कम होना चाहिए। इन द सेंस वो कैसे कम कर सकते हो, उसके लिए भी आपको एक प्लान बनाना होगा अपना कि ठीक है, सोने से पहले 1 घंटे पहले आपने सारे साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स ये कहते हैं, सोने से पहले आपका 1 घंटे पहले स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। 1 घंटे पहले सारी स्क्रीन्स ऑफ होनी चाहिए, उससे पहले सोने की भी तैयारी होती है, इट्स लाइक दैट। हम सोते वक़्त भी हमारे मोबाइल हाथ में होते हैं, उठते वक़्त भी मोबाइल हाथ में होता है, तो फिर कैसे माइंड अच्छा होगा? सेल्फ सवाल आया है, सिंपल हैदर, हाउ टू कीप अवर सेल्फ कंसिस्टेंट टू अचीव अवर गोल। उसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं सेल्फ कंसिस्टेंट के लिए। पहला काम जब सुबह उठते हुए करना है, आप लिख लो कि आज मैंने क्या करना है, या रात को सोने से पहले लिख लो अगले दिन क्या करना है। उससे ये होगा अगले दिन आपके जहन में ये होगा मैंने ये काम करना है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ये है कि आपके कबर्ड में, आपकी वॉल पे या कोई भी आप स्टिकर नोट्स लगा लो। स्टिकर नोट्स होते हैं यही है कि आपको रिमाइंडर रहता है, ये मेरे पास रखे हुए स्टिकर नोट्स, आप इसमें लिखते रहते हो और उसको फिर लगाते रहते हो, अपने कंप्यूटर पे लगा देते हो और वॉल पे लगा देते हो। उससे आपको याद रहता है कि हाँ ये चीज़ें हैं। मोबाइल पे ऐप्स आती हैं जो आपको याद दिलाती रहती हैं, रिमाइंडर्स होते हैं। सो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, स्टिकी नोट्स हैं वॉल पे, कबर्ड पे, मोबाइल ऐप्स में रिमाइंडर्स होते हैं। उससे आपको याद रहेगा कि ये मेरा गोल है, ये मेरी एक्टिविटीज़ हैं, ये मेरे टास्क हैं करने के। तो आपको जब रिमाइंडर्स आते रहेंगे और आपको व्हाई पता होना चाहिए, पर्पस ऑफ योर गोल, व्हाई। तो आपको व्हाई भी बताना चाहिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अचीव कर रहा हूँ, उससे मुझे ये फ़वाइद होंगे, उन फ़वाइद से मुझे क्या फ़वाइद होंगे। एट द एंड आपका अल्टीमेट गोल अलाइन्ड होना चाहिए इन चीज़ों से। जब आपको व्हाई पता होगा इन चीज़ों का, तो फिर आप सेल्फ कंसिस्टेंट भी रहोगे, सेल्फ अकाउंटेबल भी रहोगे, सब चीज़ें हो जाएँगी। तो मैन सर्च फॉर मीनिंग का यही एक बेस्ट कोट था कि अ मैन हु हैज़ व्हाई फॉर एवरीथिंग कैन बियर एनी हाउ। तो ये कॉन्सेप्ट है। मैंने बुक्स रिकमेंड की, मैन सर्च फॉर मीनिंग, ग्रोथ माइंडसेट, द वन थिंग, और एक और बुक भी है अगर आप पढ़ना चाहते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, अच्छी बुक है। बुक ज़रूर रीड करें, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। आप अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जितने भी लास्ट 2 सेंचुरीज़ के अमेरिकन प्रेसिडेंट की एक बात तो कॉमन रही है, प्रेसिडेंट्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट, किताब बहुत शौक से पढ़ते हैं सारे। किताब और मल्टी पर्सपेक्टिव, बिल गेट्स, डिफरेंट दुनिया के जितने बड़े-बड़े लोग हैं, किताब पढ़ने के बड़े शौकीन हैं। एक मैंने सब में एक चीज़ मुश्तरक थी, किताब पढ़ने की और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के सारे शौकीन हैं। तो ये चीज़ अपनी वो बना लें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, किताब अच्छा दोस्त बना लें, एक्सरसाइज़ को भी अच्छा दोस्त बना लें अपनी, एक्सरसाइज़, ट्रेनिंग। तो ये दोनों चीज़ें डिस्कम्फ़र्ट वाली हम लोग पाकिस्तानी एज़ अ पाकिस्तानी हम दोनों इन चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं जनरली। और तो ये इशू आता है जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोग ये शऊर अभी भी बहुत पीछे है, लेकिन अच्छी बात है हम लोग जागना शुरू हो गए हैं। जागना शुरू हो गए हैं हम लोग, और ये मुझे खुद भी फ़ील होता है साल 2 साल से, स्पेशली एक जिस तरह यूरोप में एक रेनेसांस मूवमेंट चली थी यहाँ 14th-15th सेंचुरी में, उस वक़्त कोई नाम नहीं लिया गया था कि मूवमेंट चल रही है, बस वो अपने-अपने तौर पे लोग जागना शुरू हो गए थे, बाद में बताया गया था मूवमेंट चल रही है। मूवमेंट इस तरह से नाम नहीं होता, बस लोग जागना शुरू हो जाते हैं, बस वो सिंगल बंदा चलता है, फिर काफ़िला कारवान बन जाता है। तो इट्स लाइक ये होता है कि लोग पाकिस्तानी भी जागना शुरू हो गए इंडिविजुअल कैपेसिटी में, फिर वो कारवान बन रहे हैं, चेन से चेन जुड़ रही है, और फिर वो 100 साल बाद पता चलता है कि यार ये मूवमेंट चली थी। उस वक़्त तो पता भी नहीं होता लोगों को कि मूवमेंट चल रही है, लोग जाग रहे होते हैं, असल में शऊर जाग रहा होता है आपका। और तो फिर ये होता है कि आपको अपनी, पहले शुरू में आप चाहते हो कि सारी दुनिया बदल दो, लेकिन फिर आपके अंदर जब अल्लाह पाक आपके अंदर अकल डालते हैं, तो आपको समझ में आता है कि मैंने तो अपने आप को बदलना है पहले, फिर सारी दुनिया चेंज होगी, पहले मैं अपने आप को बदलूँगा। और चेंज आपके अंदर से आता है,
चेंज कभी बाहर से नहीं आता, चेंज आपके अंदर से आता है और फिर वो बाहर जाता है। रूमी का कोड भी है इसी सिलसिले में, आप लोग पढ़ा होगा आपने। सीरत नकवी, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, क्वेश्चंस आएंगे तो फिर जाहिर बात मेरा मेरा माइंड और मेरा स्टिमुलस इस हिसाब से भी और आप लोगों को जवाब देगा। और उसके अलावा मैं आपको सेल्फ बिलीफ की बात हुई हमारी, कंसिस्टेंसी की बात हुई, और गोल्स की बात हुई, विजन की बात हुई हमारी, थॉट्स की बात हुई, थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, कौन से पे कंट्रोल नहीं करना, लेट इट गो अवे बात हुई, कंसल्टेंट्स की बात हुई हमारी अभी, साइकोलॉजिस्ट की बात हुई, और हेल्थ की बात हुई। ये सारी चीज़ें हमारी आज के टॉपिक में शामिल हुई हैं। और अच्छा, हाउ टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, डिप्रेशन, पहले आपने जब डिप्रेशन आपको हो रहा है, उससे आप बाहर निकलना चाहते हो, तो पहले आपने अपने आप से पूछना है डिप्रेशन किस वजह से हो रहा है। तो आपको नज़र आएंगे कि कुछ थॉट्स हैं जो जहन में सोचे आ रही हैं, वो सोचें, आपने गौर करना है, सोचे किस वजह से आ रही, कहाँ से आ रही हैं, क्या वो सोचें वाकई हकीकी हैं या गैर हकीकी हैं, सिर्फ आपके जहन के फतूर है या किसी ने कुछ कह दिया। आपको फिर अंदाज़ा होगा कि वो हकीकी हैं। अक्सर हमारे थॉट्स होते हैं वो बगैर किसी किसी के कहने पर आ रहे होते हैं, जिसकी कोई रियलिटी नहीं होती, हकीकत नहीं होती, लेकिन एक लोगों की बातें होती हैं जो हमें तंग कर रही होती हैं। तो आपने देखना ये है कि ये हकीकत है या खाली लोगों का एक एक अफवाह है। अफवाह है तो फिर उसको छोड़ दें, लोग क्या कह रहे हैं। लोगों का काम है बहना, हम लोग आधे से ज़्यादा हमारे थॉट्स और डिप्रेशन इस वजह से आ रहा होता है कि हम लोगों की बातों को अपने ऊपर असर ले रहे होते हैं। आप क्यों ले रहे हैं? हकीकत नहीं है। आपको अपने आप का पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो फिर आप क्यों उनकी बातों को असर ले रहे हैं अपने ऊपर? आपको कोई असर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ऐसा ही है, ये ऐसा ही है कि एक बंदा आपके घर में आके आपको तोहफ़े दे रहा है बगैर इजाज़त के, और आपको तोहफ़े दिए जा रहा है। और आपको नहीं पसंद तोहफ़े लेने इज़ाफ़ी तौर पे, वो क्योंकि आपको पता है कि उसका नुकसानदेह है। आपके अंदर एक, आप ज़्यादा तोहफ़े लेके आप आप मेहनत नहीं करोगे और आपको तोहफ़ों की मुफ़्त की आदत पड़ जाएगी, तो आप नहीं लेना चाहते। तो आप क्या कहेंगे उनको कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, ये तोहफ़े आप वापस ले लें, मैं नहीं ले सकता। तो ये ऐसे ही ये लोग आपको बातें सुनाए जा रहे हैं, या आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, या आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, टॉक्सिक हैं। तो आप उनको यही कह दें। कहना इस तरह से नहीं है कि मैं तोहफ़ा नहीं ले रहा, लेकिन आपने अपने ज़हन को बोलना है मैं ये तोहफ़े कबूल नहीं कर रहा इनके, ये हकीकत नहीं है। ये एक तरीका है। और दूसरा, अगर जायज़ सीज़न है तो फिर ये, उसके लिए फिर तरीका ये है कि आप साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं इस तरह के, जो आपको हेल्प आउट भी कर सकते हैं। उनसे आप जाके अपना ज़िक्र करते हैं अपने थॉट्स का, अपनी एक्सपीरियंसेस का, जो आपकी हेल्प करते हैं, प्रोफ़ेशनल हेल्प कहते हैं। और उसके अलावा इसमें मुख्तलिफ ये होता है कि आपके कुछ दोस्त हो गए कुछ आपके, जिनसे आप शेयर कर सकती हैं, आप शेयर करें अपने प्रॉब्लम्स के लिए, तो ये उससे ये कम होता है। जैसे-जैसे आप लोगों से अभी अपने करीबी उनसे शेयर करेंगे तो ये दूर होता है। और प्रोफ़ेशनल हेल्प तो हमेशा अवेलेबल होती है। तो पाकिस्तान में भी ऐसे इदारे हैं, सारी दुनिया में इस तरह के इदारे होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जिनसे आप शेयर कर सकते हो, और वो आपका प्राइवेट रखते हैं सारे इन चीज़ों को। और ये चीज़ अवेलेबल होती है। हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए को हम लोगों को ज़्यादा फ़ील होता है ये डिप्रेशन। हम लोग को पता ही नहीं होता, हम लोग कहते हैं यार ये तो बहुत पैसे लेंगे, या तो डॉक्टर, वो लेते भी हैं लेने वाले पैसे, लेकिन इस तरह पाकिस्तान में फ्री इदारे भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे जो मेंटली आपके लिए काम करते हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ कुछ थोड़े बहुत पैसे लेते हैं। तो इस मामले में कॉन्सेप्ट नहीं है। इस मामले में नॉर्मली एवरेज कुछ कुछ लोग, पहले मैं भी जब शुरू में देखता था साइकोलॉजिस्ट कोई देखता था, सोचता था 5-6 हज़ार रुपए ले रहे हैं, कोई 10,000 रुपए ले रहे हैं। फिर मुझे वक़्त के साथ पता चलता रहा कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो 1000 रुपीज़ पर सेशन लेते हैं, कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो 1000 रुपीज़ से लेस भी पैसे लेते हैं, कुछ फ्री इदारे भी हैं। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन। इस तरह के इदारे काम भी कर रहे हैं, जो टेली हेल्थ उनकी सर्विसेज़ होती हैं, जो जो लोग अंडर प्रिविलेज होते हैं, जो कि इस्तिताअत साहब इस्तिताअत नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि बगैर किसी मुआवजे के काम भी कर रहे होते हैं।
तो इस तरह के इदारे भी काम कर रहे हैं। हम लोगों को ज़्यादा आगाही नहीं थी इस बारे में, ज़हन की सेहत के बारे में, कि हम ये समझते थे कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, इसलिए लोग उन लोगों के पास जाना भी महसूस नहीं करते। और मैं ये सारे अपने तजुर्बात वो बता रहा होता हूँ और वो चीज़ें मैं करने को कह रहा होता हूँ जो ऑलरेडी मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो पहले वही काम दूसरों को बोलते थे जो पहले खुद वो इम्प्लीमेंट करते थे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को वही एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, जो किताबें मैंने पढ़ी हैं और जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं, वही बातें आपको शेयर करूँ, कंसिस्टेंसी की और सारी बातें। कोशिश मेरी ये होती है। और मुझसे आज एक साहब ने पूछा भी था, वो कमेंट में उसने पूछा था मुझसे कि आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं प्रोफ़ेशनल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक कोच ही हूँ एट द एंड ऑफ द डे। और मेरा भी अपना एक विज़न है, एक फाउंडेशन है, जिससे मैं अपने लोगों की हेल्प आउट कर रहा होता हूँ इस तरह से। स्पेशली यूथ की 8 इयर्स 8 साल से 30 साल के लड़के-लड़कियों की, स्पेशली मुसलमान यूथ की मेरा एक विज़न है, गोल है। उस सिलसिले में मेरा ये गोल है, उन लोगों की इस तरह से हेल्प आउट करना और उनको होलिस्टिक उनकी सेहत का ख़्याल रखना, उन लोगों के शऊर को बढ़ाना। तो मेरा अपना ये विज़न है। तो आपकी ज़िंदगी में एक पर्पस होना चाहिए, एक विज़न होना चाहिए लाइफ़ का। और ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। हाँ, ये मैं अपलोड कर दूँगा सेशन, ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं अपलोड कर दूँगा ये सेशन बाद में यूट्यूब में, फिर आप यूट्यूब में बिल्कुल देख सकते हो उसको। और यूट्यूब में मेरे जब पुरानी वीडियोज़ हैं और उसमें डिफरेंट टॉपिक्स को भी मैंने अपने शेयर किए हुए एक्सपीरियंसेस को, तो आप उसको बिल्कुल अपने यूट्यूब चैनल पे देखो और बार-बार देखो। मैंने जिस तरह मैंने कहा, जैसे एक आप अच्छी बात को बार-बार देखते हो, वो जभी आपकी लाइफ़ में आती है, वरना आप एक बार देखोगे वो सिर्फ़ एक नॉलेज है। और मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि नॉलेज इज़ नॉट पावर, knowledge only potential power, actions are power, so you have to take actions। अगर आप एक्शंस नहीं लेते, क्योंकि बार-बार सुनना होगा, मैं एक कुछ वीडियो ऑडियोज़ हैं अपनी, रोज़ सुबह पॉडकास्ट में सुनता हूँ अपने बिलीव्स को मैंने अपने मेंटेन रखने के लिए। रोज़ सुनता हूँ, जब भी आपके बिलीव्स बनते हैं वो बार-बार, वो कहते हैं जिस तरह यकीन आपका जभी बनता है जब आप एक बात को बार-बार कहते हो। प्रोपेगेंडा भी अक्सर यही होता है कि आप झूठ को बार-बार कहते हो, वो प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन अच्छी बात को आप बार-बार कहोगे तो वो यकीन बनता है। तो लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होता है, वो बार-बार रिपीट करना होता है। झूठ भी सच बन जाता है, प्रोपेगेंडा क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे, बार-बार रिपीट करते रहते हो और इंसान के माइंड में अल्लाह ने ऐसी चीज़ रखी है, वो बार-बार रिपीट होती है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वो ये नहीं देखता सही-गलत है, बस वो एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, आपका सवाल आया सीरत नकवी का। हाँ, सर हम अपनी सिक्योरिटीज़ को कैसे कम कर सकते हैं? देखें, इसमें मैं अच्छा हाँ, ये टॉपिक हमारा लास्ट वीडियो में भी आया था। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, अच्छा सवाल है। इनसिक्योरिटीज़ को कम करने के लिए आपने अपना जो है सेल्फ अवेयरनेस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका अपना आपका जो एक वो है, अपनी अपनी खुद पे नज़र आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपकी खुद से अपनी लाइफ़ के मुतालिक जब अपनी ज़्यादा आप अपने लाइफ़ पे आपका कंट्रोल होगा, सेल्फ अवेयर होगा, खुद शनासी कहते हैं उर्दू में से, मैं वर्ड देख रहा था, खुद शनासी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आपको ज़रूरी है, उस पे काम जभी हो सकता है जब आपको अपना आपके बारे में ज़्यादा पता होगा, तो आप ज़्यादा उसको काम कर सकते हो। इनसिक्योरिटीज़ आपकी फिर आपने देखना है क्या ये रियल हैं, क्या ये मेरा फ़ियर है। फ़ियर हमारा हर वक़्त हमारी लाइफ़ में अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, फ़ियर होता है और फ़ियर ऑफ अननोन हम लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने देखना है कि फ़ियर ऑफ अननोन उन लोगों से राब्ता कायम करना है, जो लोग उस फ़ील्ड में और गुज़र चुके हैं, उस रास्ते से, उन खौफ़ से गुज़र चुके हैं। उन लोगों से राब्ता कायम करके उनसे शेयर करना, ये हमारे खौफ़ है, ये हमारी इनसिक्योरिटीज़ है। तो आपको इनसिक्योरिटीज़ दूर होते हुए महसूस होंगी। तो एट द एंड ऑफ द डे ये कुछ भी नहीं होता, ये आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़हन के ख़यालात होते हैं। तो वो जभी दूर हो सकते हैं जब आप अपने इस ख़यालात को तज्ज़िया करोगे, देखोगे कि ये वाक़ई हकीकत है या सिर्फ़ मेरे ज़हन को परेशान कर रहे हैं। अगर खाली ज़हन को परेशान कर रहे हैं तो आपने हर ख़याल को उसको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने सर पे बिठाने की ज़रूरत नहीं है। 50,000 सवाल आपके दिन में आ रहे हैं, खाली उन ख़यालात पे आप ज़ोर दो कि जो आपको अपने मकसद में आगे बढ़ा रहे हैं, और जो आपके मकसद में नहीं बढ़ा रहे हैं, फ़ुज़ूल के खौफ़ आ रहे हैं। एक हमारे खौफ़ होते हैं,
इन चीज़ों के खौफ होते हैं कि अगर मैं जिस तरह पब्लिक स्पीकिंग में 50 लोगों के सामने जाऊँगा, तो वो खौफ मुझे होगा, मुझे एंग्ज़ायटी होगी, उस एंग्ज़ायटी को सोच के मैं खौफ़ज़दा हो रहा हूँ। यानी कि खौफ का खौफ, तो डबल लेयर्स में खौफ आ जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों को बड़े तरीके से इसे देखना है कि क्या मेरा खौफ है भी, या ये एक खाली एक ख़याली पुलाव है। जो ख़याली पुलाव है उनको आपने आने देना और जाने देना, उनको एंटरटेन नहीं करना। Sana is asked how to accept that it is okay to make mistakes or to have the acceptance of failure. अच्छा, सना एजाज, इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है ग्रोथ माइंडसेट का। एक बुक है ग्रोथ माइंडसेट, इस हाईली रिकमेंडेड बुक है। ग्रोथ माइंडसेट के पीपल होते यही हैं कि उनकी ज़िंदगी में फेलियर को वो कहते हैं फेलियर हमारा हमेशा एक सीढ़ी आगे बढ़ने का एक स्टेप है। आप किसी भी ज़िंदगी में कोई भी बड़े मेंटर्स हैं आपके, सक्सेसफुल पीपल हैं, उनके 99.9% सक्सेसफुल पीपल का यही था कि वही कहते हैं हम आप लोगों से ज़्यादा फेल हुए हैं, सीवियर डिफेक्ट है और हम उतनी जल्दी उठ गए थे। तो फेलियर वो यही समझते हैं कि ये फेलियर नहीं है, बल्कि ये हमारा नॉट येट है कि हम तैयार नहीं है, तो वापस उठते रहते हैं फ़ौरन। अपनी ज़िंदगी से फेलियर का वर्ड हटा के उसे लर्निंग से कन्वर्ट कर दें। ये सारे सक्सेसफुल पीपल का यही कॉन्सेप्ट है कि फेलियर को हटा के उसको लर्निंग से उन्होंने सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो आप जब अपने माइंडसेट को चेंज करते हो, फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में लाते हो, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एक इंग्लिश का कोड था कि जो आपने बहुत सुना होगा कि इफ़ यू आर चेंजिंग द वे यू आर लुकिंग एट द थिंग्स यू आर लुकिंग एट विल बी चेंज। तो आप चीज़ों को देखने का ज़ाविया जब बदल लेते हो, तो चीज़ें भी बदल जाती हैं। और जब आप फेलियर्स का ज़ाविया बदल के उसको लर्निंग ले जाते हो, तो आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस भी आ जाती है। अच्छा, सीरत नकवी, बट सर स्ट्रॉन्ग होते हुए अगेन कुछ लोगों को खोलने का डर लग ही रहता है। समझा नहीं मैं इस बात को। आप लोग आपकी स्ट्रॉन्ग होते हुए अगेन कुछ लोगों को खोलने का डर लगा ही रहता है। अच्छा, ये डर लगा रहता है, तो फिर इसका यही इलाज है कि आप डर का काम करने से पहले तक का डर होता है। आप एक बार जंप लो, जंप करोगे, पानी में जिस तरह कहते हैं छलांग लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप स्विमिंग की 1000 किताबें पढ़ लो, लेकिन आप पानी में स्विमिंग के लिए जंप ना लगा, आपको स्विमिंग आ जाएगी? नहीं आएगी, जिस बंदे को डर है। तो आप यही है कि आप 1000 किताबें करने के बावजूद भी आपको नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन आप वही बात कर रहे हो, नॉलेज पावर नहीं है, नॉलेज इज़ पोटेंशियल पावर। अगर आप सारी किताबें खाने कुकिंग की पढ़ लोगे, लेकिन कुकिंग स्टार्ट नहीं करोगे कि यार नहीं हाथ जल जाएगा मेरा, चूल्हा ऑन करोगे, तो इट्स यू विल नेवर स्टार्ट कुकिंग। आपने एक बार स्टार्ट लेना है, एक्शंस आर द पावर। तो एक्शंस का फेस, डर का मुकाबला का ही आप फेस करोगे, तो जब ही आप उसको फेस कर सकते हो। और डर होता क्या है? वो काम ना करने का डर जब तक होता है जब आप उस काम को करते नहीं हो। जब आप उस काम को करना शुरू करते हो, डिस्कम्फर्ट आता है, उस डिस्कम्फर्ट की वजह से वो पेन का डर ज़्यादा हो रहा होता है आपको। तो वो ही होता है, आपका एक्शन लेते हो, आपका डर खत्म होता है। तलहा ज़फ़र, जंप लेने की कीमत कौन चुकाएगा? तलहा ज़फ़र, आप कौन सी जंप की बात कर रहे हो? आई डोंट नो। मैं तो स्विमिंग पूल में जंप लगाने की बात कर रहा था, आप कौन सी जंप की बात कर रहे हो? आई डोंट नो। तो काइंडली इसको क्लियर करो, आप कौन सी जंप की बात कर रहे हो, उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत, आपको वैल्यू मिलती है जंप करने के बाद, जो फ़ियर ख़त्म होता है वही आपकी वैल्यू होती है। आपने जो एक वो होता है, एक आपका बड़ा मशहूर वो स्लोगन है ना, वो डर के आगे। अच्छा, अब्दुल रहमान ताहिर सिद्दीकी कह रहे हैं एक काम शुरू कर देता हूँ लेकिन बीच में बिल्कुल दिल उठ जाता है। हाँ, ये आपके साथ नहीं, बड़े हज़ारों लोगों के साथ ये मसला चल रहा है। क्योंकि हम लोगों को मज़ा आना बंद हो जाता है, हम लोग मज़े के पीछे भागते हैं, हम लोग को हर चीज़ में चाहिए मज़ा। तो बात ये है कि अच्छा काम, कोई भी बड़ा काम होता है, उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होते हैं, पेन चाहिए होते हैं। हम लोगों ने पेन को हमेशा बुरा ही समझ लिया है। एक अच्छा पेन होता है और एक बुरा पेन होता है। हम लोगों को उसको डिवाइड करना होगा गुड पेन और बैड पेन में। अच्छा पेन वही है जो आप कोई चीज़ बिल्ड कर रहे हो, एक्सरसाइज करते हो, अपना मसल बिल्ड कर रहे हो, ट्रेनिंग करते हुए, दौड़ते हुए आप अपना कार्डियो कर रहे हो, अपने दिल को मजबूत कर रहे हो, अपने नर्व्स को मजबूत कर रहे हो, तो वो अच्छा पेन है।
उससे आपका दिमाग और आपका जिस्म, आपकी बॉडी स्ट्रांग हो रही है। तो इसी तरह यही है कि आप अपना अच्छा काम कर रहे हो, एक चीज़ आपने डिफाइन कर ली, ये मेरा गोल है, ये मेरा इंटरेस्ट है। अब उसमें आपने अपने आप से कमिटमेंट कर ली। कमिटमेंट क्या है? एट द एंड वादा ही है। तो वादा हम नहीं तोड़ते, हमारा बिलीफ सिस्टम है। आपने कमिटमेंट कर ली है, और आप जब आपका दिल उचाट हो रहा है तो आपने अपने मेंटर से या अपने एक उस्ताद बना लो, उनसे आपने मशवरा करते रहना है। तो आपने, जैसे कहते हैं ना, रस्सी को मजबूती से पकड़ रहो, तो वही है, आपने उस रस्सी को मजबूती से पकड़ रखना है। जब वो हार्ड वक्त आ रहा होता है, आपके ऊपर दिल छूट रहा होता है, तो आपने ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग अल्फाज बोलना है कि ये काम मेरे लिए बेहतर है और इसको सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। आपके अंदर भरोसा होना चाहिए, और उस भरोसे को, भरोसा ये नहीं होता कि मैं कर सकता हूँ, साथ साथ ये होता है कि नहीं, मैंने इस काम को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मैं काम, इस काम का मास्टर भी हूँ, और मैं इस काम में आगे बढ़ भी सकता हूँ, और लोग मुझसे उम्मीद भी लगाते हैं कि मैं काम अच्छा करता हूँ। और ओवेस फारूकी, एग्जैक्टली, डू समथिंग व्हाट यू लव। अब लोग लव भी करते हैं, लेकिन वो लव बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ना, 6 महीने, साल के बाद ही। स्टार्टअप्स क्या होते हैं, साल के अंदर स्टार्टअप्स, 50% स्टार्टअप्स साल के अंदर ही बैठ जाते हैं। बाकी 90% स्टार्टअप्स 5 साल के अंदर ही बैठ जाते हैं, बिजनेसेस। तो लव का भी बड़ा इशू है कि हम लोग लव को भी प्रोलॉन्ग नहीं कर पाते। लव का कॉन्सेप्ट भी डीपर होना चाहिए, डीपर लेवल में आपका लाइफ का विजन आपका होना चाहिए। एट द एंड पूरा पूरा लाइफ का विजन, आपकी जिंदगी का पर्पस नहीं होगा तो जब तक आप वो लव नहीं कर सकते उसे। अच्छा, तला, यू आंसर्ड मी करेक्टली, थैंक यू। ओए फारूक, करेक्शन। और तो एग्जैक्टली exactly, आपकी ज़िंदगी का एक मकसद आपने डिफाइन करना, पूरी ज़िंदगी का मकसद, अपनी गोल। ज़िंदगी का मकसद आपका होना चाहिए एक लंबा, एक पूरी ज़िंदगी का एग्जिस्टेंस, क्यों तख्लीक हुए हो आप, उसको फिर आपने 10 सालों में, 5 सालों में डिवाइड करके एक साल पे लेके आना है। और उस पर आपने, पैशन यही है कि, पैशन ये नहीं है कि आपके किस चीज़ में मज़ा आ रहा है आप कर रहे हो, पैशन ये है कि आपने कुछ भी हो जाए, मैंने उस चीज़ में हार नहीं मानी, मैंने गिव अप नहीं करना। ये होता है पैशन, कि कुछ भी होता है, कुछ भी हो जाए, जितना दर्द होने दो, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इस काम को करके टिका के दम दूंगा। लोग कहते रहेंगे, बातें कहने दो, लोगों का काम है बातें बनाना, मैं अपना काम करता रहूंगा, जो कहना है कहने दो, मैं भी खड़ा हूँ इधर। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, कुछ भी कर लो, मैंने हार नहीं मानी। तो वो इकबाल का वो शेर है ना मशहूर, तो वो लव खत्म हो जाता है तो ये है कि अपने लव को इतना बड़ा बना लो, खत्म ही नहीं हो। अपने गोल को बड़ा बनाओ, जो काम कर रहे हो उसको देखो, बड़े, उसका क्या मकसद है, उसके बड़े मकसद को निकालो और उस पर निगाह रखो, और फिर उस काम को कर दो। जो आपकी बड़ा मकसद होगा, जो काम करो उसको किसी बड़े मकसद से जोड़ोगे, तो देखना कितना लव भी बहुत बड़ा हो जाएगा, पैशन भी बड़ा हो जाएगा। पैशनेट अबाउट, एग्जैक्टली, पैशन आपका होना चाहिए, लाजमी बात है। समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी, ठीक है, ये सारी सेल्फ अवेयरनेस की बातें हैं, अवैस फारूकी आए, अच्छी बात है, आप सारी बातें सेल्फ अवेयरनेस की बातें हैं ये सारी। सुम्बुल हैदर कह रही है कंसिस्टेंसी इज द की। हाँ, एग्जैक्टली। आप लोगों के और सवाल हैं तो काइंडली पूछ लें, फिर हम लोग अपने सेशन के एंड की तरफ जा रहे हैं। और ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करूँगा, तो काइंडली आप लोग उस चैनल को बार बार, इस वीडियोस को दोबारा देखोगे तो आप लोगों को इफेक्ट, उसका जब भी इफेक्ट ज़्यादा होता है कि इंसान एक चीज़ को, अच्छी चीज़ को बार बार देता है, तो उसका रिपल इफेक्ट जब भी आता है जब उसको बार बार देखने के बाद आप उसको चीज़ों को एक्शंस में लाते हो अपनी लाइफ में। आप एक्शंस में नहीं लाते तो फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं आता, और फिर वो नॉलेज ही रह जाता है। एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास हर जगह से नॉलेज आ रहा है, जिस दौर में हम रह रहे हैं। तला जफर का क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो माई गोल्स इज द बेस्ट डिसीजन वर्सेस मेनी अदर ऑप्शंस। ये सब्जेक्टिव सवाल आपका इस तरह से है कि मैनी अदर ऑप्शंस, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब आपने 2-3 ऑप्शंस को सेलेक्ट करके उनमें से देखना आपके लिए बेस्ट क्या है, वो आप ही डिसाइड कर सकते हो, और आपके साथ एक मेंटर आपने रखा हुआ है कोई, उसके साथ डिसाइड कर सकते हो। तो अब आपने एक गोल डिसाइड कर लिया है, उसके बाद उसमें उसमें आप फिर गिव अप ना करो, क्योंकि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस तो हमेशा आते रहेंगे, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, 50 मकसद आते रहेंगे, फिर एट द एंड होता ही है कि आप एक काम भी नहीं कर सकते। कोई भी गोल छोटा नहीं होता, उसको कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होता है। तो फिर वही होना शुरू होगा, आप एक
गोल में भी आप 2 स्टेप्स करोगे, आपके नज़दीक दूसरा ऑप्शन आएगा, आप उसमें टाँग रख दोगे, फिर तीसरा गोल आएगा, उसमें रख दोगे। एट द एंड ऑफ द डे आप कोई गोल कंप्लीट नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज़ में आप सक्सीड नहीं कर पाओगे। आप जिसे कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल भी नहीं बन पाओगे। जैक ऑफ ऑल के लिए भी कोई स्किल्स कंप्लीट करनी होती है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन गोल्स को कंप्लीट करना होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप डिफरेंट जगहों पे अपना वो कर दोगे तो फिर जैक ऑफ नथिंग हो जाओगे, जैक ऑफ ऑल भी नहीं होगे आप। सो द वन थिंग इज़ वेरी रिकमेंडेड बुक। द वन थिंग, एक चीज़ एक वक्त में, ये ज़रूर रिकमेंडेड है। लेज़र फोकस, आपका एक एरो फोकस होना चाहिए ये। और एक और बुक मैं रिकमेंड करूँगा, मैंने वन थिंग रिकमेंड की है, ग्रोथ माइंडसेट रिकमेंड की है, और थिंक एंड ग्रो रिच रिकमेंड की है, मैन सर्च फॉर मीनिंग रिकमेंड की है, 4 किताबें, और ये 4-5 किताबें हैं, रिकमेंडेड बुक्स हैं। ये सारा सेल्फ हेल्प ही होता है आपका कॉन्सेप्ट। आप सेल्फ हेल्प जब डिप्रेशन से बढ़ना चाहते हैं, पूरा एक फील्ड है, और बहुत ज़्यादा मैं इस पे इन्वेस्टमेंट भी अपने ऊपर किया है। लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते अपने ऊपर, मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया अपने ऊपर। सेल्फ हेल्प का पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है, अपने किस तरह से हेल्प करते हो। तो मैं कोशिश यही है, मैं अपना जिस मैंने अपने गोल बनाया है कि जो नॉलेज मैंने गेन किया है अपना वो आगे शेयर करूँ, और उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो शेयर करूँ। स्पेशली 8 साल से, मतलब 8 ईयर्स से 30 ईयर्स तक के यूथ है, यंगस्टर्स हैं, उनमें मैं शेयर करना मेरा एक विज़न है, वन ऑफ द होलिस्टिक उनकी एक एजुकेशन। तो और लोगों का आपके सवाल हैं तो बताएं, फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीक मिलूँगा सेम टाइम, और फिर इंशाल्लाह फिर आप यूट्यूब पे मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएगा दोबारा देख के कैसा लगा आपको सेशन, और आपके क्या वो है। एनी उर्दू बुक नेम? बिल्कुल है, उर्दू बुक नेम बहुत सारी उर्दू बुक्स हैं। अच्छा, मैं उर्दू में आपको किससे बताऊं? एक वेबसाइट है मशल, मशल ऑर्ग, मैं आपको कमेंट्स में बता देता हूँ। मशल, मशल के नाम से, मशल बुक्स। इसमें आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, सेल्फ हेल्प से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, अपने ज़हनी सेहत से मुतालिक। उसमें आपको सारे के सारे आपको वो मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पे सारी की सारी उर्दू में अवेलेबल हैं, सारी इंग्लिश बुक्स की ट्रांसलेशन, जो भी मशहूर बुक्स हैं, तो ज़रूर पढ़ें। पीडीएफ में आपको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको आप ज़रूर इसको वो करें, और इन बुक्स को रीड करना शुरू करें अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, हमारा भी अब टाइम पूरा हो गया है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत आप लोगों अच्छी ऑडियंस मिली है। तो इंशाल्लाह ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी हम इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, और दूसरे टॉपिक्स पे भी बात करेंगे साथ साथ। तो आप लोगों के सवाल हों तो आप मुझे ज़रूर इनबॉक्स करें, और ज़रूर मुझसे रब्ता करें जिस तरह के आपके सवाल हों। फिर बात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए। अशफाक अहमद साहब की दुआ है, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए, और आसानियाँ अता करने का शर्फ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।